सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए अयोध्या कांड का दोहा चौपाई चंद सब अर्थ सहित धीरे धीरे पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ और आप अपने घर पर ऐसे ही कह सकते हैं धीरे धीरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरति प्रीति न सो कहीं जाती। पितु संदेश सुनु कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मीठे सभा खबारू। सुनि पति बचन कहति बय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाह कि मिझे छेकी। प्रभा जाय कहा भानु बिहाई, कहा चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? ऐसा सीता जी राम से कह रही हैं। आगे देखिए। पति ने प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देऊ फिर उन चित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन्मुख भई, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। आगे देखिए। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद मीठा। पीठा सुख निधान यस पृथु गृह मोरे, प्रिय बहीन मन भाव न भोरे। आगे देखिए। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्प श्रोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। जब राम जी को वनवास हो जाता है तो सीता जी को कहते हैं कि आप अपने मायके चली जाओ, मेरे साथ क्या करोगी वन में जाके। तो उसी पे सीता जी ये सारी बातें कह रही हैं कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आगे देखिए। ससुर चका वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। आगे देखिए। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु।
बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपनेहु सुखद न तलागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंत बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कोमल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्लभ रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। आगे देखिए मित्रों, सास ससुर सन मोरि हुति, बिनय करब परिज पाए। मोर सोच जन करियो कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचो करऊं जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। और आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतल बानी, भयो बिकल जनु फनि मनिहानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कहै न सकै कछुअति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साँप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीन है, उचित उतर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियों पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए।